हम गड़बड़ी यही करते हैं। हम समझो किसी के कारण परेशान है तो उसके रिश्ता तोड़ दिया, तो तोड़ देने क्या बात क्या है, उसको छोड़ दिया, फिर अब मैं उसका पति नहीं हूं, फिर क्या करोगे, दूसरे से शादी करेंगे, दूसरा पति बन गया, तो मैं से मुक्त कहां हो गए। देखो जैसे जैसे ये बात समझ में आती है ना, आपको धीरे धीरे मन शांत प्रसन्न हो जाता है। तो जीवोधिष्ठ चिदाभासहा, तो परमात्मा बुद्धि में प्रकट होने के पश्चात ये तीनों को मिलाकर के जीव कहते हैं, और वही है भोक्ता और कर्म करने वाला। और भोग्य रूपम इदम जगत सर्वम, और ये जगत क्या है, यह भोग्य है, इसका भोग किया जाता है। अब देखो क्या हो गया, परमात्मा को ये तीन उपाधियां चढ़ा दी, परमात्मा, अंतःकरण और चिदाभास, ये हो गया भोक्ता। उसी परमात्मा को नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, ये हो गया भोग्य। अब यह परमात्मा भोक्ता रूप से, परमात्मा भोग्य रूप से भोग कर रहा है, तो इसमें कौन भोक्ता है और कौन नहीं भोक्ता, यह अनुभव कैसा है मालूम है। जब हम अपने ही हाथ को अपने ही हाथ से खुजलाते हैं, तो कहने के लिए तो कहेंगे कि दाहिना हाथ खुजलाने वाला था और बायां हाथ खुजलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहां कर्म निर्माण नहीं होता, भोग निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है, क्योंकि दोनों हाथ में एक ही तत्व है। देखो संतो, ये जो आपको अनुभूति है, इस अनुभूति में मैं कहीं नहीं है। ना जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है। बिना किसी प्रयत्न के देखो कितना शांत हो जाते हैं समझदारी से। लेकिन हम इन उपाधियों के प्रभाव में इतने आ जाते हैं कि उपाधि के विकार ही अपने विकार बन जाते हैं। मन में क्रोध आया तो मैं क्रोधी, मन में दुख आया तो मैं दुखी। इसलिए संसार प्रारंभ होता है तादात्म्य के कारण। पहला तादात्म्य देह के साथ, दूसरा तादात्म्य अंतःकरण के विकारों के साथ। देह के साथ जब तादात्म्य होता है तो व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बाप इत्यादि। और जब विकारों के साथ तादात्म्य हो जाता है उस समय दुखी सुखी, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। इस तादात्म्य से अपने आप को छुड़वाना, यही अध्यात्म है। छोड़ना कुछ नहीं है, तादात्म्य को त्याग देना है। जब जरूरी है तब तादात्म्य इन्वोक करो, जरूरी नहीं तो डिलीट कर डालो। देखो